हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप टू उम्मीद करते ठीक ही होंगे। चलिए, मैं आज का टॉपिक लेकर के आया हूँ ग्रामर। कुछ थोड़ा मोड़ा मुझे भी आता है तो मैं सोचा सिखा देता हूँ। आज का टॉपिक है ग्रामर। चलिए, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। जीरो से कैसे ग्रामर सीखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। चलिए, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए चालू करते हैं। पहला टॉपिक है मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। वो 8 प्रकार आपके सामने है। नाउन यानी संज्ञा, दूसरा है प्रोनाउन सर्वनाम, तीसरा है एडजेक्टिव विशेषण, चौथा है क्रिया वर्ब, पांचवा है एडवर्ब क्रिया विशेषण, छठा प्रीपोजिशन संबंधक बोधक, कंजक्शन समुच्चय बोधक, इंटरजक्शन विस्मयादि बोधक। यह 8 प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपके सामने है। इस तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 प्रकार के। अब दूसरा मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए, आप नाउन का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नाउन किसे कहते हैं, नाउन क्या है, ये है वो क्या है। चलिए पढ़ते हैं। अब नाउन चले आते हैं। नाउन नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग्स इज कॉल्ड अ नाउन। किसी भी व्यक्ति जानवर स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। किसी भी जानवर स्थान के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। चलिए, इसका एग्जांपल कुछ हम देते हैं कैसे होता है। जैसे घोड़ा, यह जानवर है, यह नाउन हो गया। व्यक्ति आदमी, इसी तरह से बहुत सारा ही एग्जाम्पल हो सकता है। ये आदमी व्यक्ति हो गया, ये नाउन हो गया। घोड़ा आदमी बैल बहुत सारा चीज हो सकता है, ये नाउन हो गया। चलिए, अब मैं नाउन के प्रकार पढ़ लेता हूँ। नाउन को कितने प्रकार होते हैं? नाउन के 5 प्रकार होते हैं। काइंड ऑफ नाउन, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कोलेक्टिव नाउन समुच्चयवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन द्रववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ये नाउन के 5 प्रकार होते हैं जो आपके सामने है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप टू यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया। चलिए, अब मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीज़ में हम चर्चा करेंगे कि किसे कहते हैं एग्जाम्पल के साथ। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें ताकि समझ में आ जाए। अगर मेरी अच्छी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि ताकि हर मेरी अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए, तो मैं अब प्रॉपर नाउन की ओर जाता हूं। प्रॉपर नाउन, यह है प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन एनिमल्स प्लेस और थिंग्स। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन एनिमल्स प्लेस थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति जानवर या स्थान के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किस नाम को? खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, राम एक खास नाम हो गया। श्याम, सीता, पटना, दिल्ली, ये खास नाम हो गया जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। साफ आसान भाषा में समझिए, खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके बाद आता है दूसरा कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन एनिमल्स प्लेस और थिंग्स ऑफ द सम क्लास ऑफ काइंड। एवरी, ए भी ए आर वाई छूट गया थोड़ा। एवरी, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति जानवर स्थान या वस्तु का बोध न होकर जाति का बोध होता है। कॉमन नाउन क्या कहता है? किसी भी वस्तु या व्यक्ति खास नाम का बोध न होकर जाति का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बुआ एक जात है, लड़का गर्ल लड़की एक जात है, मैन स्टूडेंट डॉक्टर पुलिस काउ रेड सिस्टर, ये एक जात है। कॉमन नाउन यही बताता है जात, ये एक जात होता है, इसलिए इसे कॉमन नाउन कहते हैं। चल जाओ, अब मैं अगला 2 पढ़ ले और अगला मैं पढ़ता हूँ। अगला क्या है इसके बारे में? कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन किसे, इसे भी हम विस्तार के साथ जानते हैं।
A collective noun is the name of a number of person, things taken together and speaking of as one whole. इसका आप जिस नंबर से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, जैसे क्लास एक ही तरह का, बहुत सारा, फैमिली, टीम, आर्मी, एक ही तरह के व्यक्ति या समूह का बोध होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगला है मेरा मेटेरियल नाउन। ए मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस, जिसे मापा या तौला जाता है। जिस चीज़ को नापते और तौलते हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर, वाटर को हम नाप तौल करके ये करते हैं। मिल्क, दूध हम नाप तौल को लेते हैं, गिन करके नहीं लेते हैं। वेट, राइस, ऑयल, मीट, इन सारे चीज़ को हम नापते हैं, गिनते नहीं है, इसलिए हम मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जिसे नापा या तौला जाता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। उसके बाद 4 पढ़ ले, उसके बाद आगे मेरा है और एक है 5। वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस गुण, ये नहीं लिख पाए थोड़ा, उस गुण या अवस्था को कहते हैं, उस गुण या अवस्था को कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिसे देखा या छुआ नहीं जाता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हार्डनेस, कठोरता, विजडम, बुद्धिमान, इसे नहीं देखा जा सकता, नहीं छुआ। लव, प्यार, नहीं इसे देखा जा सकता, नहीं छुआ जा सकता है। ग्रेटनेस, महानता को नहीं देखा जा सकता, नहीं छुआ जा सकता, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसलिए मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर ले, ताकि हर कोई इस वीडियो से समझ सके।